नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के जीवन के बारे में। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की एक प्रभावशाली और सशक्त नेता हैं, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शेख हसीना का प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, राजनीतिक सफर और उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा खास वीडियो, शेख हसीना का जीवन और उनकी अनोखी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी ऐसे दिलचस्प वीडियो मिस न करें। चलो शुरू करते हैं। 15 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपना देश छोड़ने के लिए महज 15 मिनट का समय मिला। आइए जानते हैं कैसे जिंदगी जीती आई हैं वो। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला नेता रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश की भागदौड़ लगातार लगभग 15 साल तक संभाली। वही अब इसके अचानक पतन ने दक्षिण एशिया के सबसे स्थायी राजनीतिक राजवंशों में से एक को समाप्त कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया और एक प्रधानमंत्री के रूप में कैसी थी उनकी लाइफस्टाइल और शान? भारत का पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश इस समय काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, इस समय वहां हत्याएं, लूटपाट और आगजनी का माहौल है, जिससे वहां के आम लोग बेहद डरे हुए हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यहाँ सब कुछ सही था और शेख हसीना अपने देश का बखूबी संचालन कर रही थीं। आज हम आपको शेख हसीना से जुड़ी कई जरूरी बातें बताने जा रहे हैं और उनके शुरुआती दौर से लेकर अभी तक के सफर और उसमें आए उतार चढ़ाव से भी रूबरू करवाएंगे। शेख हसीना का 4 साल लंबा शासन सोमवार को समाप्त हो गया क्योंकि वो उस देश से भाग गईं, जिसका उन्होंने कुल मिलाकर 15 वर्षों से अधिक समय तक नेतृत्व किया था। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने 1971 में अपने देश को आजादी दिलाई। हसीना भारत आ गईं, जहां उनका जन्म 1947 में हुआ था और जहां उन्हें 1975 में शरण दी गई थी, जब एक सैन्य तख्तापलट के कारण उनमें से अधिकांश की मौत हो गई थी। आज से लगभग 49 साल पहले इसी महीने में उनके पिता, माता, छोटे भाइयों और 15 अन्य लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे मिडनाइट मर्डर्स कहा गया था। हसीना, उनके पति और उनकी बहन शेख रेहाना उस समय जर्मनी में थे और इसलिए वो बच गए। शेख हसीना अपने दिवंगत पिता की अवामी लीग (AL) पार्टी की नेता चुने जाने के बाद 1981 में भारत में 6 साल के निर्वासन से बांग्लादेश लौटने के बाद उनका राजनीतिक झुकाव फिर से बांग्लादेश की राजनीति में शुरू हुआ। देश के संस्थापक पिता और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना लोकतंत्र समर्थक विद्रोह की नेता थीं, जिसने 1990 में सैन्य शासक और तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटा दिया था। वही साल 1996 में उनकी अवामी लीग पार्टी के चुनाव जीतने के बाद हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। वह 2009 में फिर से सत्ता में आईं, जिससे बांग्लादेश को प्रभावशाली आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिली। शेख हसीना की कुल संपत्ति की बात करें तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली में से एक के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाती है। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सालाना सैलरी लगभग 9,92,922 रुपए थी, जो लगभग 86,000 रुपए प्रति माह के बराबर है। हालांकि उनकी आय के स्रोत उसके वेतन से कहीं अधिक हैं। अपने बयान में जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया था, उसके हिसाब से शेख हसीना की कुल संपत्ति 4.36 करोड़ रुपए बताई गई है। वही साल 2022 में उनकी आय 1.07 करोड़ रुपए थी, जिसका ज्यादातर भाग कृषि से हुई कमाई का बताया गया था। शेख हसीना के पास 6 एकड़ कृषि भूमि थी और यहाँ उन्हें मछली पालन से होने वाली आय का लाभ मिलता रहा है। उनके आयकर रिटर्न में कुल 1.91 करोड़ रुपए की आय दिखाई गई थी। उनके इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड्स की बात करें तो वो लगभग 75 लाख रुपए हैं। इस सभी निवेशों ने उनकी वित्तीय स्थिति में काफी वृद्धि की थी। इसके अतिरिक्त उसके पास एक कार है जो उसे उपहार में मिली थी।